अगली खबर जामताड़ा से है। कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इरफान का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी के पक्ष में कुछ लड़कियां कर सकती हैं साजिश, भाजपा की कुछ लड़कियां कपड़े फाड़ सकती हैं, हंगामा कर सकती हैं। इरफान अंसारी की ओर से ये बयान सामने आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश उन्होंने बताई है। महिलाओं के लिए इरफान के मन में सम्मान क्या नहीं है? क्या महिलाएं अपना कपड़ा खुद फाड़ती हैं? क्या महिलाएं साजिश रचती हैं? किन की ओर इरफान अंसारी का यह संकेत है? किन लड़कियों और प्रत्याशियों की इरफान अंसारी चर्चा कर रहे हैं? सीता सोरेन पर पहले अमर्यादित बयान दे चुके हैं और इसके बाद अब वापस से बीजेपी महिलाओं पर अपने कपड़े खुद फाड़ने का ये बयान इनकी क्या सोच को जाहिर करता है? आप पहले ये बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बयान के दौरान। मैंने प्रशासन को निर्देश दे दिया है कि भाजपा के कुछ लड़कियां जो है रात में हंगामा करेगी, कपड़ा फाड़ेगी और हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करेगी। मैंने सूचना दिया है विभाग को कि इस पर नजर रखें। कुछ लड़कियां, कुछ प्रत्याशी जो है जानबूझकर भेज रही है ताकि उससे आप लोग मिसबिहेव करें और वो खुद बखुद आपसे मिसबिहेव करेगी और आप पर उलझेगी आपके साथ और झूठा मुकदमा करने का प्रयास करेगा। अगर कोई लड़कियां आ रही है, बाहर से लड़कियां हैं कि लोकल लड़कियां हैं, कपड़ा वपड़ा सुनते हैं कि फाड़ने का प्रयास करेगी और आप लोग पर इल्जाम लगाने का प्रयास। अंसारी का वो जो विवादित बयान था वो आपने सुना, फिर उन्होंने कई और भी ऐसे बयान दिए जिसको लेकर ये लगातार चर्चा में रहते हैं। फिलहाल इन्होंने एक वापस से जो बयान दिया है इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सीता सोरेन की बेटी राजश्री सोरेन जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। राजश्री सोरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी नमस्कार सभी को। राजश्री जी, इससे पहले भी आपसे मेरी बातचीत हुई थी। उस वक्त आपकी मां पर यानी कि सीता सोरेन पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। उस पर भी हमने खूब देखा कि इस पर बयानबाजी हुई, लेकिन कुछ तथ्य निकलकर सामने नहीं आ पाया। आज आप देखिए वापस से इरफान अंसारी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है, राजनीतिक आरोप है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश के लिए कुछ बीजेपी की महिलाएं अपने कपड़े फाड़ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं आपत्तिजनक सवाल भी है और बयान भी है इरफान अंसारी की ओर से। हाँ, ये वीडियो मैंने देखा, हमें भी ये वीडियो अभी हाल फिलहाल में ही मिला। तो ये इनका जो भी ये इन्होंने कहा है वो देख करके तो हम खुद इतने शौक है कि ये किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो में वो कह रहे हैं कि बीजेपी की कुछ महिलाएं भी नहीं बोल रहे, लड़कियां बोल रहे हैं। जी। आज रात को अपने कपड़े फाड़ कर कांग्रेस के लोगों पर झूठे आरोप लगाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन देखा जाए तो जामताड़ा में उनके ऑपोजिट में मेरी माँ खड़ी है और मेरी माँ के साथ हम 3 बेटियां ही उनके प्रचार वगैरह में बहुत सहयोग कर रहे हैं। जामताड़ा में जगह जगह घूम रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो जैसे अब कल मतदान है और आज हम लोग तीनों आज भी हम घूम रहे हैं, तो ये हमको तो सीधा सीधा एक धमकी जैसा लग रहा है। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है इरफान अंसारी के जो उनके लोग होंगे वो उन्होंने बोल दिया होगा कि मतलब कि
राष्ट्रीय जी किसी भी हद तक- कैसे इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी के विशेष तौर पर नाम लेकर उस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये जरूर कह दिया कि बीजेपी की कुछ लड़कियां ये खुद जो है कपड़े फाड़ सकती है, हंगामा कर सकती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश रख सकती है। किस ओर आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक संकेत इरफान अंसारी की ओर से दिए गए हैं? ये आपत्तिजनक संकेत है और ये सीधा एक धमकी है। इन्होंने पहले ही ये वीडियो में बोल दिया है, मतलब इनके लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे सामने महिला ही क्यों ना हो। और अगर कुछ ऐसा, अगर इन लोगों ने अपना लिमिट्स क्रॉस किया किसी भी औरत के साथ या किसी भी महिला के साथ या हम में से किसी एक बहन के साथ, तो कल को अगर हम कुछ बोले भी, अपनी आवाज भी उठाए, तो वो सीधे बोल देंगे हमने तो पहले ही बोला था ऐसा होगा। तो मुझे तो ये एक धमकी ही लगता है। और जिस तरह से हम मेरी बहनें सब हम घूम ही रहे हैं जामताड़ा में दिन रात, तो ये बयान इशारा करता है कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो किसी महिला के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये सीधा सीधा एक धमकी ही है। राष्ट्रीय जी, क्योंकि आपकी मां बीजेपी के साथ है, जामा से वो भी उम्मीदवार हैं और कल वो बेहद खास दिन होने वाला है आपके मां के लिए भी, क्योंकि यहां से वे चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। इन सबके बीच ये बयान इनका सामने निकल कर आना, इससे पहले भी आपके मां के प्रति इन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि इनके बयान छन के जरूर सामने आए, बीजेपी की तरफ से भी कई पलटवार सामने आया, लेकिन जो सिटिंग हमारे एमएलएज हैं या फिर आईएनटीआई के जो विधायक हैं, उनके तरफ से इनके बयान को लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं आया। खासतौर पर जो दिग्गज चेहरों की हम बात करें या खुद मुख्यमंत्री की बात क्यों ना कर ले, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कौन सी बात? बिल्कुल, जैसे आपने सुना होगा कि आपके मां के खिलाफ भी इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे राष्ट्रीय जी, उस वक्त भी आपने देखा होगा कई दिग्गज चेहरे यहाँ पर आए जरूर, लेकिन इस बात पर उनका कुछ स्टैंड समझ में नहीं आ पाया था। इस बार भी जब ऐसा बयान इरफान अंसारी की तरफ से आया है, तो क्या लगता है, अपील आप करना चाहेंगी वैसे लोगों से भी कि इस मुद्दे पर वो आगे आए, कुछ बोले? जी, मुझे तो सीधे सीधे यही लगता है कि इन लोग के लिए औरतें बस एक वोट लेने का, इन लोग को लुभाने का एक तरीका है। सच में सम्मान ये नहीं करते हैं औरतों का, महिलाओं का। अगर सच में सम्मान कर रहे होते तो महिलाओं के लिए खड़े होते। और आज भी जिस हिसाब से इरफान अंसारी की ये वीडियो आई है, ये इनको क्या लग रहा है कि औरतों के बारे में ये सब बोलेंगे तो औरतें यहाँ शांत बैठ जाएंगी घर में? हम आज रात में भी घूमेंगे। और मैं यही अपील करना चाहूंगी पुलिस प्रशासन से भी, हालांकि हमको ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इरफान अंसारी से मिले हुए हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन से भी कि आप गंभीरता से इस मैटर को लें और यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाएं। कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कहीं भी दंगा नहीं होनी चाहिए। और हम बीजेपी के बड़े नेताओं से भी एक अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी के डेट में जिस हिसाब से यहाँ राजनीति हो रही है, जिस हिसाब से हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित रख सकती है। और मुझे यकीन है कि जामताड़ा में भी आज रात ऐसा कोई घटना होने भी नहीं देगी। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बातों को हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।